गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग आईएएस टॉपर थे 2017 में, जिनकी रैंक 1 थी अनुदेव द्विवेदी। अनुदेव द्विवेदी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी इनकी 2017 में। बड़ा इम्पोर्टेंट है अनुदेव जी, और उन्होंने अपने कुछ नोट्स शेयर किए हुए हैं। ठीक है, तो नोट्स की हम लोग बात करेंगे और यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि वो नोट्स आखिर क्या हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, अनुज जी ने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आर्टिकल 2, 3, 4, 5 है ना, 12, 13, 14। तो उन्होंने इस तरह से एक अपने नोट्स बनाए थे। आपको इसी को फॉलो नहीं करना है, इसी तरह से कुछ अपने बनाने हैं जो आपको याद नहीं होते और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट की इन्होंने लिस्ट डाली हुई है और तकरीबन इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं अगर किसी आर्टिकल पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी करना है और इस तरह से आपको अपने नोट्स बनाने हैं के लिए, और इस तरह से वो चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, कौन कौन से एक बार मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, आप यहाँ से देख लीजिए एक लिस्ट है ना, 31 ABC। ठीक है, 32, 33, 35A। तो ये इस तरह से उन्होंने अपने लिए बनाए थे। तो आपको भी कुछ इसी प्रकार की एक अपने लिए लिस्ट बनानी है और जो आपके अपने नोट्स होंगे, आपके अपने हैंड राइटिंग में होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से सहारा ले सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने आर्टिकल्स को इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को नोट डाउन किया था। बिल्कुल 1 से 2 पेजेस लगेंगे आपको, और इनको अगर आप बार बार देखेंगे तो वो आपको याद हो जाएंगे। देखिए, बिल्कुल देखिए, कैग के लिए 148 में कैग है, फिर 149 में उसकी ड्यूटीज़ है, 150 में क्या है, ठीक है, 151 में क्या है, ऑडिट रिपोर्ट देता है टू पार्लियामेंट को। तो इस तरह से उन्होंने अपने बनाए हुए हैं। देखिए है ना, ये देखिए गवर्नर के लिए दिया है, एग्जीक्यूटिव पावर की बात की है, इलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ बताई, ग्रांट पार्डन। ठीक है, तो इस तरह से वो चीज़ें बनाई इन्होंने। देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी बनाया उन्होंने इंपॉर्टेंट 4 आर्टिकल, उनको लगा कि ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। 168, 169, 170, 171। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको 200, 201 देख लीजिएगा, 214, 226, 233, 234, इसमें देख लीजिए। यूटीज़ के लिए भी 239, 239A, 239AA दिल्ली के केस में बनाया उन्होंने। तो इस तरह से चीज़ें हैं, अगर यहाँ पर ध्यान दें तो। ठीक है, पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ के लिए भी देखिए उन्होंने 5 से 6 आर्टिकल्स को रखा हुआ है, जिससे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। सेम काम उन्होंने शेड्यूल्स और जो ट्राइबल एरिया है, शेड्यूल और ट्राइबल एरिया, उनके लिए भी रखा हुआ है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट कैसे 300A में है ना, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने नोट्स में यहाँ पर इस तरह से की है। इलेक्शन कमीशंस के लिए भी किया है, देखो 324, 325, 326। तो ये उस तरह से उन्होंने बनाए हैं ताकि उन्हें भी आसानी हो और लास्ट टाइम पे वो बहुत आसानी से उन चीज़ों को रिवाइज कर सकें। प्रोविज़न फॉर SC ST, ठीक है, एंग्लो इंडियंस, इन सब के लिए देखो किस तरह से प्रोविज़न है लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो वो चीज़ें उन्होंने यहाँ पर रखी हुई हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में उन्होंने अपने आर्टिकल्स बनाए हुए हैं। इमरजेंसी के बारे में भी देखिए उन्होंने कुछ इस तरह से बनाए, है ना। तो ये इस तरह से ही आपको बनाना है, बहुत ज़्यादा कॉपी नहीं करना है, आपको अपने तरीके में बनाना है। जैसे इन्होंने, इनसे सहारा लिया जा सकता है, इनको देखा जा सकता है कि किस तरह से अनुदेव सर ने ये चीज़ें की हुई हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फंडामेंटल राइट कमिटमेंट इंपॉर्टेंट, शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, केशव भारती केस, है ना, और पुनर्वा मिल्स मामला। तो उन्होंने इस प्रकार से उनको बनाया हुआ है। फिर देखिए, इन्होंने बताया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या क्या है, है ना, DPSP में क्या क्या है, उसके इंपॉर्टेंस आर्टिकल्स उन्होंने यहाँ पर रखे। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अपने पूरे नोट्सों को, पॉलिटी को इस तरह से उन्होंने अपना एक रिवाइज कर लिया था लास्ट टाइम पे, चलते चलते वाला कुछ इस तरह से। बाकी मैंने आपको क्लास में बताया हुआ कि किस तरह से नोट्स बनते हैं जो आपके प्री और मेंस दोनों में काम आते हैं।